नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं जश्न आजादी और पूरा देश और दुनिया में इस वक्त तिरंगे की शान चारों ओर देखने को मिल रही है। और आज हम बात करेंगे आजादी के मायने की। और सभी को इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जंटी परिवार की ओर से हम बात करेंगे। आजादी हमें मिली, आजादी का इतिहास किसी से छिपा नहीं कि आजादी मिली कैसे हमें। लेकिन बड़ी बात यह है कि आजाद होने के बाद आज बहुत सारी चीजें हैं जो चुनौतियों के रूप में, क्योंकि आजादी एक चुनौती थी हमारे सामने। आजादी मिली और जब आज हम आजादी की खुली सांस ले पा रहे हैं, फिर भी हम कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम अंग्रेजों से लड़े, आज हम हमारे खुद के अपनों से लड़ रहे हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं। जो देश के सामने चुनौतियां हैं वो भी उनसे मुक्ति पाना भी एक बड़ी आजादी होगी। भ्रष्टाचार है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, कई ऐसी चीजें हैं, बेरोजगारी है। ये वो चीजें हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज ने एक समाज के सामने, हमारे सामने एक बड़ी चुनौती। और हमारे साथ इस मौके पर तीन ऐसी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ रही हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आजादी के मायने क्या हैं। आजादी मिली, लेकिन क्या वाकई उस आजादी को हम संभाल पा रहे हैं? जिस मकसद के साथ आजादी मिली थी, हम उस पर कितना खरा उतर पा रहे हैं? विरासत में आजादी हमें मिली है, जो इस पीढ़ी में हम लोग जो जुड़ रहे हैं सब, उन्हें विरासत में आजादी मिली। उस विरासत को संभालना हम सब लोगों का धर्म और कर्तव्य भी है। हम कितना संभाल पाते हैं? बात अक्सर ये होती है कि मैंने टैक्स दिया है, चलने का अधिकार है मेरा, लेकिन ये कोई नहीं देखता है कि रूल्स को फॉलो भी करना होता है। आपने काम अप्लाई किया, आपका अधिकार है, लेकिन आपकी ड्यूटी भी है उसकी तह में जाना। ये ड्यूटी नहीं पैसे देके ही काम कराएं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी और राजस्थान एसीबी के डीजी रहे बीएल सोनी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हैं और हमारे साथ नीलम मित्तल जी जुड़ रही हैं, जो ओटी से भी जुड़ी हैं, बीएनआई के डायरेक्टर भी हैं और ग्रास रूट से उन्होंने महिलाओं को देखा है, महिलाओं के लिए काम भी किया है। उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मैं सोनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि आजादी हमें विरासत में मिली, उस विरासत को हम किस तरह से संभाल पाने की आवश्यकता महसूस करते हैं? क्या हम संभाल पा रहे हैं? और अगर संभाल पा रहे हैं तो कोई गुंजाइश है जिसमें हमें और दुरुस्त करने की जरूरत हो? देखिए, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हमें वो सारे स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। लेकिन मैं बहुत लिमिटेड बात करना चाहूंगा कि हमें और काम करना है बहुत। जब हमें स्वतंत्रता मिले, भ्रष्टाचार से, धन बल से आजादी मिले, बाहुबल से आजादी मिले, जो सिफारिश बल है उससे आजादी मिले, जिससे कि हमारे युवा मेरिट पे सेलेक्ट हो सके, जिसका जो मेरिट पे हक है वो उसको मिले। अगर किसी व्यक्ति की कोई तकलीफ है किसी भी विभाग से संबंधित, चाहे पुलिस से संबंधित हो, पीडब्ल्यूडी से, पीएचडी से संबंधित हो, तो आज ये स्थिति हो गई है कि वो सीधा वहां जाने की बजाय किसी व्यक्ति से सिफारिश करा के जाता है। इससे आजादी चाहिए कि वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो सीधा उस विभाग में जाए और जाकर के अपनी बात कहे। और जब हमारे सारे फैसले मेरिट के आधार पर होने लगेंगे, धन बल का, भुज बल का, सिफारिश बल का, जो अनैतिक रूप से सिफारिशें होती है, उनसे अगर आजादी मिलेगी तो हम एक जस्टिस दे पाएंगे हमारे सभी नागरिकों को, युवाओं को, जिससे कि सबको लगेगा कि हाँ, मेरा ये काम है, ये इस वजह से हुआ, और अगर नहीं हो रहा है तो इसमें ये कमी है मेरी। इतनी क्लियर एसओपीज होंगी जिसमें कि हम अगर किसी व्यक्ति को हम कोई सर्विस डिनाई कर रहे हैं तो उसको पता रहे कि हाँ, इस वजह से डिनाई हो रही है। जी बिल्कुल। तभी मुझे लगता है कि ये हमारी कर्तव्य भी होना चाहिए, ड्यूटी भी होनी चाहिए कि हम एक नैतिकता के आधार पर भी इन तमाम चीजों को समझे, क्योंकि हमें आजादी का इतिहास सबको मालूम, पहली क्लास से बच्चे पढ़ते हैं। और बिल्कुल कर्तव्य तो हमें अपने रूप से, हम कितनी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करें, लेकिन अगर हम रेल में जाते हैं और हमारे पास बर्थ नहीं होती है तो लोग पैसा देकर के और बर्थ लेने की प्रयास करते हैं। अगर उस समय अगर आप मना करते हैं, लेने वाले थोड़े हैं, देने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो अगर हम देने वाले ये हम तय कर लें कि हम कोई रिश्वत नहीं देंगे तो लेने वालों को झुकना पड़ेगा। तो
तो जी कहीं न कहीं आम व्यक्ति को भी इस चीज से आजाद होना पड़ेगा कि हम हर चीज सिफारिश से नहीं कराएं, मेरिट से कराएं। अगर कहीं कोई सड़क पे जाम है तो एक लाइन लगी हुई है तो उसी के पीछे खड़े हो जाएं, लोग बराबर आकर के खड़े हो जाएंगे और पूरा रास्ते को जाम कर देंगे। तो कहीं जो एक कर्तव्य बोध है नागरिकों का, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमारे देश में वो जो शुचिता हम चाहते हैं, वो जो हम मेरिट बेस्ड एक हम जो सिस्टम चाहते हैं, जिसकी कि बाहर के देशों में हम कई बार जा करके हम देखते हैं और उसकी तुलना भी करते हैं, तो हो पाएगा। हमें आजादी मिली है, हम बहुत स्वतंत्र हैं। आज हम कोई भी आदमी खड़ा होकर के बड़े से बड़े आदमी के लिए कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी सोशल मीडिया पे कहीं पर भी, ये स्वतंत्रता है हमको। लेकिन एक एहसास हो, कर्तव्य का एहसास हो कि ये मेरा भारत है, ये सारे जहां से अच्छा है, इस सारे जहां से अच्छा में मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब हमें लगता है कि पूरी खुली आजादी मिल पाएगी। बिल्कुल। कटेवा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, मुल्क आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारी सीमाएं सुरक्षित रह पाती हैं तो हम आराम से चैन की नींद सोते हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिफेंस का, पैरामिलिट्री फोर्सेज का और हमारे जांबाजों का, इसमें कोई संदेह नहीं। आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन वो सीमा पर मातृभूमि के लिए अपने पूरी तरह से ड्यूटी निभा रहे हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं करते हैं। तब मुझे लगता है कि हम उस आजादी को संभाल पा रहे हैं। क्या लगता है सर, अभी भी कोई खामियां हैं जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है? लंबा एक आपका एक्सपीरियंस है आर्मी में रहने का, तो क्या महसूस करते हैं आज के दिन पे आप? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आज कैप्टन दीपक, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है देश की सीमा पे डोडा में लड़ते लड़ते उग्रवादियों से, उसको श्रद्धांजलि देना चाहता उस जांबाज को। और इस तरह के जो हादसे होते रहते हैं जिसमें हमारे जांबाज, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस के हों, चाहे वो पुलिस फोर्सेस के हों, वो जरूर आगे बढ़ कर के देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, आंतरिक सुरक्षा का भी वो पूरा संभालने की कोशिश करते हैं। पर जहां तक, जैसे अभी सोनी साहब ने बताया कि आजादी तो सबको चाहिए और जिम्मेवारी कोई नहीं लेना चाहता जी। तो हमारी जिम्मेवारियां हैं उसे हम भूल जाते हैं और सिर्फ आजादी की बात करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 जो है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है और राइट टू फ्रीडम देता है, उसमें सबसे पहला है राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब उसको हम जो मर्जी आई सो बोल दे और हमारी उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, हमने किसके लिए क्या बोला। इस तरह की बातें कर रहे थे और सोशल मीडिया पे इसकी जहर जैसी उगलने की जो जिस तरह से ये फैलती है, ये हमारी आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल याद रखना चाहिए कि हमारे देश की आजादी ऐसे अपने आप नहीं आई है। बहुत से लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया है, जानें गंवाई हैं और उसके बाद ये हमें आजादी मिली है। इसके साथ साथ हमें जो सबसे बड़ी हमारी त्रुटि है हमारी आजादी, हमारी फ्रीडम के बीच में, वो हम ये नहीं समझते जैसे राइट ऑफ प्रोफेशन है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए या वो मैं प्रोफेशन है उसके मैं फॉलो करूं। परंतु हम भूल जाते हैं कि किसी भी चीज का कोई सिलेक्शन हो, खास तौर से सरकारी नौकरियों में जो काम मिलते हैं, किसी चाहे वो अफसर के हों, चाहे वो जवान के हों, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल के हों, चाहे IAS हो, RAS हो, उसमें सब जगह हमें मेरिट के अलावा हम और कोशिश करते हैं कि इसे कैसे हम इन्फ्लुएंस करें, कैसे हम किसी दूसरे आदमी की सिफारिश कराएं, कैसे किसी पॉलिटिकल लीडर की सिफारिश कराएं। और इस तरह की बातें करते करते हमारा ये माइंडसेट हो गया है कि शायद मेरिट से काम नहीं बनेगा। ये हमारी आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें देश के लिए, देश की जो सेवाएं हैं उन्हें इज्जत देनी चाहिए और हमारी जिम्मेवारियां हैं एज ए सिटीजन, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग गरीब हैं, जो लोग जिनके पास संसाधन नहीं है और वो जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, उनके पास काबिलियत जरूर है, ऐसे लोगों को हमें एनकरेज करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें बढ़ावा देना चाहिए और जिससे कि वो जो
नीचे रह गए हैं, जो गरीब रह गए हैं, अभी भी उनको अनाज और अनाज के ग्रांट की जरूरत है, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें अनाज दिया जा रहा है। ऐसे जो तबका है हमारे समाज का, जब तक वो ऊपर नहीं उठेगा, हमारी आजादी बेमायने रह जाएगी। इसके साथ साथ हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो हमारी आजादी है वो एक, जो हम हमारे देश के देशवासी हैं, उसमें बहुत सारे हमारे ट्राइबल्स हैं, बहुत सारे हमारे जात और धर्म हैं, उन सब का बैलेंस करके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राइट टू रिलीजन, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू रेजिडेंस, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और उन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ट्राइबल्स की इस तरह के हैं, उनके जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, उन्हें अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे तो वो इतना आसान नहीं होगा, हमें उसे बदलने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग तरह के उनके सोच विचार हैं, उन सबको ये आज़ादी है, पर ये आज़ादी हमें अपने काम को आगे बढ़ाने में लगानी चाहिए और इस आज़ादी से हमें दूसरे लोगों के धर्म, दूसरे लोगों की जात, दूसरे लोगों के कस्टम्स और ट्रेडिशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि इक्वलिटी का हमें सबको ख्याल रखना चाहिए और वो हमें विरासत में भी मिली है, हमारा संविधान ने भी दिया आज़ादी के बाद में एक सिस्टम को गवर्न करने के लिए, जिससे सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। उस पवित्र बुक को संविधान के रूप में देखा गया, जिसके अंदर हमें अधिकार भी दिए गए, कर्तव्य भी दिए गए और दूसरों की भावनाओं की कैसे कदर करनी है ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए। नैतिकता भी का भी पाठ उसमें पढ़ाया गया है। बड़ी बात यही होती है कि वाकई अगर ईश्वर ने आपको दिया है, संपन्न है, जैसे सोनी साहब ने भी कहा और अभी कटेवा साहब कह रहे हैं कि दूसरों का भी ख्याल रखना हमें बहुत जरूरी है। अगर वाकई आप ईश्वर ने आपको मजबूत बनाया है, अब क्योंकि मैं ये प्रसंगवश इस वजह से चर्चा कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने आजादी की कुर्बानी दी, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे परिवार का क्या होगा या मेरे परिवार के लोग कभी पॉलिटिक्स में आएंगे, वो देश में आजादी के बाद में जो सरकारें बनेंगी उसका हिस्सा बने, कभी नहीं सोचा। अगर ये सब कुछ सोचते तो मुझे लगता है देश पता नहीं कहाँ होता, आजादी भी मिलती नहीं मिलती। उन्होंने सिर्फ एक ही सोचा कि और बस भारत माँ की आजादी, अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता से मुक्ति, एक ही चीज उनके जहन में थी। और उसी वजह से मकसद, जैसे कहा जाता है कि एक ही मकसद, भारत माँ की आजादी। और इसी वजह से आज हमारा मुल्क में आज हम खुली सांस आजादी के उसमें ले पा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उसकी वजह भी यही है। मैं सोनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुछ चुनौतियां बनी है सर, जैसे जैसे आविष्कार हुआ, चीजें बनी, आधुनिकता की चकाचौंध में हम गए, कुछ चीजों को तो वाकई सही प्लेटफॉर्म में समय की जरूरत के अनुसार उनसे हमने अडॉप्ट भी किया, हमने आविष्कार भी किया, लेकिन कुछ नई मुसीबतें भी बन गई। ये एक नई चुनौती हमारे सामने है। जैसे अभी कहा कि आपके पास में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के लिए ये कहीं नहीं है कि आप दूसरे को हर्ट करें। आज की जो एक समझ लोगों में डेवलप हो रही है कि तो मेरी आजादी इन द सेंस से उसके खामियाजे भी उठाना पड़ता है। तो एक नई चुनौती आपको लगता है कि हमारे सामने, जिससे समय के साथ में निपटना बहुत जरूरी है? बिल्कुल नई चुनौतियां आ गई हैं, तकनीकी का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो मोटे तौर पे यही सबको कहना चाहूंगा, युवाओं को और सबको ये कहना चाहूंगा कि आप जो आपको आजादी मिली है, आप एक बार अपने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़िए जरूर। कितने लोग हैं, कई ऐसे हीरोज हैं हमारे जिनके हमको नाम भी नहीं पता, जिन्होंने कि अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया उन्होंने। वो अगर उस समय ये सोचते कि हम कैसे हमारे परिवार को क्या मिलेगा, अगर इस तरह की बात सोचते तो शायद हम आजाद नहीं होते। तो एक तो सबसे जरूरी बात है कि हम लाइन को जंप नहीं करें कहीं भी। कोई, चाहे वो लाइन कोई ट्रैफिक की लाइन है या कोई नौकरी के लिए लगी हुई लाइन है या कोई सुविधा के लिए लाइन है या किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जंप नहीं करें, क्योंकि जो आपके आगे जिसको आप क्रॉस करके जाना चाहते हो वो भी आपका फेलो सिटीजन है, वो भी भारत का नागरिक ही है, और वो अगर आपसे पहले लाइन में लगा है तो उसको क्रॉस नहीं करें। और ये जो सारी जितनी भी तकनीक आई है उसका बहुत सकारात्मक उपयोग है, उससे हम बहुत सारी चीजों को हमारे नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे जनरल साहब ने बताया कि ट्राइबल्स हैं हमारे,
जो कि शायद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, थोड़े पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, तो उन तक भी हम तकनीक से उन चीजों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो तकनीक का सकारात्मक उपयोग हो, उसका नकारात्मक उपयोग नहीं हो। तो सभी एक तो ये प्रण ले लें आज हमारे जश्न आजादी के दिन कि हम रिश्वत को ना कहेंगे, चाहे हमें तकलीफ हो जाए लेकिन हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे, चाहे कोई मांगे, हमारा काम हो ना हो, हमें कहीं हो सकता है कि ट्रेन के अंदर बर्थ नहीं मिले और खड़े होकर जाना पड़े, एक तो रिश्वत को ना करें और दूसरा लाइन जंप नहीं करें, क्रॉस नहीं करें, चाहे वो किसी प्रकार की लाइन हो, जिससे कि हम मेरिट बेस्ड गवर्नेंस की तरफ जाएं। इसमें लगता है कि आपको कि जैसे हमारी तो जो देश की हिस्ट्री रही है आजादी से पहले की, उसमें तो लोगों ने अपना बड़प्पन दिखा करके सब कुछ न्योछावर कर दिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मेरे लिए या मैं के लिए कभी नहीं लड़े, वो देश के लिए लड़े। ये सोच क्यों डेवलप हो गई हमें? ऐसी तो चीजें हमारी विरासत में भी नहीं मिली क्यों? जिस हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं उससे आज भी नई पीढ़ी को पढ़ाएं, चाहे हम लोग पढ़ें, उससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि वाकई सोचना चाहिए। तो कहीं कुछ आपको लगती है कि हमारी कुछ कमजोरी रही है या हम उस आजादी के अलग मायने निकाल बैठे हैं? बिल्कुल ये कमजोरी रही है। हमारे जो परिवार टूट रहे हैं, परिवारों का टूटना हमारे देश के लिए एक बहुत कमजोर चीज साबित हो रही है। पहले परिवार में साथ रहते थे तो हमारे दादाजी हमको पुरानी कहानियां बताते थे कि किस तरह से जब गांव के अंदर ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी अगर कोई गीत सुनाते थे तो हमने देखा हमारे बुजुर्गों को उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहते हुए, क्योंकि उन्होंने वो मंजर देखा था। अब हम सब एकाकी जीवन में हो गए, बच्चे हैं वो ना किसी दादा के पास रह रहे ना नाना के पास रह रहे, इतिहास उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं, स्वतंत्रता उनको फ्री में मिल गई। तो मुझे लगता है कि उनको सीखने की जरूरत है कि ये आजादी फ्री में नहीं मिली थी। इसके लिए हमारे बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने जो आज हमारे दादाजी नानाजी की उम्र के थे, उन्होंने जो सीमा पे लड़े या जो दुश्मन से लड़े या जो अंग्रेजों से लड़े या जो मुगलों से लड़े, वो तो लड़े ही लड़े, लेकिन समाज में भी बहुत सारी कुरीतियों से लड़े। वो उदाहरण हम भूल गए हैं और हम सोच रहे हैं कि ये हमारा जो यूनिटरी जो लाइफ है, बस पति पत्नी और एक बच्चा, तो वो जो शायद कल्चर हुई है, जो टूटते परिवार हैं, वो एक कारण है जिसकी वजह से कि हमें हमारे देश के इतिहास में, देश के गौरव में जो हमारा एक प्राइड होना चाहिए, वो प्राइड शायद बच्चे पूरा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगे को सलाम करना ही काफी नहीं है। वो जीवन भर पूरे हमेशा जब भी काम करें तो लगे कि ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तभी रहेगा जब हर आदमी कंट्रीब्यूट करेगा कुछ न कुछ, छात्र के रूप में, श्रमिक के रूप में, शिक्षक के रूप में या सरकारी कर्मचारी के रूप में या आम जीवन के रूप में। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन देश के विकास के लिए और देश की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर है और उसकी जरूरत है। कोई सोचे कि ये तो मजदूर है, ये अफसर है, दोनों की जरूरत है। मजदूर की जरूरत है, बाबू की जरूरत है, अफसर की भी जरूरत है, और उस जरूरत के अलग अलग चरण होते हैं। आज अगर हम कहीं पे भी देखते हैं, मुझे सौभाग्य मिला चाइना और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर देखने का, वहां बीआरओ के जो काम चलते हैं उसमें मैंने देखा कि मजदूरों का जो महत्वपूर्ण भूमिका, बर्फ गिरती है लेकिन उन्हें मालूम होता है कि इतनी जल्दी हमें यहाँ पे सड़क बना के देनी है, ब्रिज बना के देना है या अकोमोडेशन तैयार करनी है, तो उसके लिए किस तरह से काम करते हैं। तो देश के विकास में हर व्यक्ति का योगदान है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, न सोचना चाहिए कि चलिए वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ऑफिस में बैठ करके और फाइलें तैयार कर रहे हैं, देश उन्हीं से चल रहा, वो भी नहीं सोचते हैं ये बात, और ना किसी को सोचना चाहिए। हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि मैं देश के लिए हूँ और देश मेरे लिए है, मेरा देश है, अपना देश है, क्योंकि ये देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित रहेंगे। देश पहले बना, समाज बना, आपका परिवार बाद में बना है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा आपका परिवार है। आप तो उसमें बिल्कुल ही एक कहूँ कि माइक्रो लेवल पे एक उसका हिस्सा है, लेकिन आपकी हिस्सेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप अपनी पूरी तरह से तन्मयता के साथ में अगर बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो मैं कटेवा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। निश्चित रूप से जरूरत इसी बात की है कि सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है, हिस्ट्री सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई भी जानी चाहिए, और केवल नहीं कि चलिए हमने बस उसको टीचिंग कराया और बच्चे पढ़ लिए, मार्क्स आगे बोली। वाकई बताना चाहिए, आज जलियांवाला बाग की घटना है,
जब वहां जाते हैं बच्चे, आज भी वहां पे गोलियों के निशान जिस दीवार में ईंटों के अंदर जाते हुए देखते हैं, तो बच्चों का एक महसूस होता है, बड़ों को महसूस होता है कि किस तरह से उस वक्त जातियां हुई। और केवल एक जलियांवाला बाग हत्याकांड तो एक चर्चाओं में रहा। मैं जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसी दिन हम पेपर में पढ़ रहे थे कि राजस्थान की पाली, बांसवाड़ा, कई ऐसी जगह है कि जहां पे इसी तरह की कांड हुए और उन लोगों की बस एक ही मकसद था कि देश की आजादी। तो अभी आपको लगता है कि हमें जरूरत इस बात की है कि आजादी के जश्न को मनाने से पहले कुर्बानी के उन पन्नों को जरूर हम लोग देखें। कटेला साहब म्यूट कर लिया आपने, सिस्टम म्यूट है आपके यहाँ से, अनम्यूट करिए सर। हमारी जो आजादी है उसका मायने हम सबको इस बात से ज्यादा हमको उस पर असर पड़ेगा कि ये आजादी हमें कैसे मिली, और इसलिए हमारे इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है और समय समय पर उन लोगों को याद करना, उन शहीदों को याद करना जिन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि हम और हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे। हमारा देश काफी आगे चला गया है, काफी प्रोग्रेस हुआ है। ये नहीं कि आजादी के बाद हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ किया है। और आज हम लोग एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में आज तक उनकी जो चुनी हुई सरकार आज तक कभी पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाई। हमें हमारी डेमोक्रेसी रूट्स में है और दुनिया के लिए हमारा ये एक हम लोग उदाहरण है कि हमें हमारे यहाँ पे जो सरकारें बदली होती हैं बिल्कुल आराम से शांतिपूर्ण तरीके से, और जो इलेक्शंस होते हैं वो भी काफी हद तक शांतिपूर्ण होते हैं। परंतु जैसा कि सोनी साहब ने बताया कि वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाने से भारत माता की जय नहीं होगी। हमारे जो लोग, हम लोग जो हमारा मानसिक तरीका है अपने बारे में सोचना और समाज और देश के बारे में सोचना, उसमें बहुत फर्क है। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सब कुछ करे और सब कुछ हम अपने लिए तो सब करें, और बाकी जो समाज और देश है उसके लिए इतना हम मेहनत नहीं करते। अब अगर हम आजाद देश में हैं, भाई आपको उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी कहीं भी, मान लो कोई हॉस्पिटल जा रहा है पेशेंट, वहां भी उसको सोचता है कोई डॉक्टर जान पहचान का मिल जाए। अगर देश आजाद है और मुझे आजादी है, मुझे मेरे फंडामेंटल राइट है कि मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी डॉक्टर के पास अस्पताल में जाऊंगा तो मेरा इलाज वहां आसानी से होगा। मुझे किसी डॉक्टर को जानने की या किसी और नेता से कहना की या किसी पुलिस ऑफिसर से कहलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये जिस तरह का माइंडसेट है ये बढ़ता जा रहा है और ये हमारी आजादी को लिए एक बहुत ही बड़ा कलंक है। इसे हमें जल्दी से जल्दी दूर करना पड़ेगा। फाइनेंशियली हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है, हमारे लोगों में काबिलियत है, हमारे यंगस्टर्स में काबिलियत है, परंतु इस तरह से कि कोई भी काम आपका बिना किसी के सिफारिश के, बिना किसी के अप्रोच के ये काम नहीं होगा। ये काम ज्यादा अच्छा होगा मैं किसी का अप्रोच लगाऊं, ये टेंडेंसी हमारे यहाँ से निकलनी चाहिए। हम जितने जोर के नारे लगाते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, और थोड़ी देर बाद जाने के बाद पड़ोसी के को गाली देने लग जाते हैं, या पूरे जो हमारा कॉलोनी है उसके अंदर हम गंदगी फैलाते हैं, अच्छी तरह से चीजों को नहीं करते हैं। जो हमारे डूज एंड डोंट्स है, सिविक सेंस है, वो काफी कम है हमारे अंदर। उसे हमें पूरा करना पड़ेगा और तभी हम जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके बराबर पहुंचेंगे। वहां क्यों इतनी सफाई और क्यों इतनी अच्छाई है? क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा सरकारी तंत्र है, ये सरकारी तंत्र है, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हमारे देश की आजादी को आगे बढ़ाता है। और इसके लिए जैसे शुरू में डीजी साहब ने बोला था कि हमारी एसओपीज ऐसी बननी चाहिए कि उसमें किसी का कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए। अगर आपने ट्रांसफर पॉलिसी बना दी है कि हर आदमी 2 साल एक जगह नौकरी करेगा उसके बाद दूसरी जगह जाएगा, जैसे आर्म फोर्सेज में है, आर्म फोर्सेज में 2 साल के बाद उसकी बदली होनी है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो किसी को बोले,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह की एसओपीज हों, इस तरह के हमारे ड्रिल्स हों, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या जो एजेंसीज हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस प्रदान करनी होती है, वो आगे आकर के जो लोग आते हैं, जो नीडी लोग आते हैं, उनकी मदद करें, तो ये एक हमारे नेशनल कैरेक्टर का हिस्सा बन जाएगा। और हम फाइनेंशियल प्रोग्रेस के साथ साथ अपने सिविक सेंस में भी आगे बढ़ करके, नेशनल कैरेक्टर में आगे बढ़ करके हम हमारी आजादी के सही मायने हासिल कर सकें। बिल्कुल, आपने सही कहा सर, और बिल्कुल इसी की आवश्यकता है कि हमें कुछ राइट्स तो ऐसे मिले हैं कि जो मिलने चाहिए, कुछ ड्यूटीज भी मिली हैं संविधान में, लेकिन नैतिकता एक सबसे बड़ी बात होती है। जैसे अभी जरूरत है कि गली के अंदर वास्तव में सफाई रहनी चाहिए, जो आपको खुद को सुकून देती है वो चीज दूसरों के लिए भी समझे। हम अपना ही देखने के लिए दूसरों को तकलीफ देते हैं, ये भी कोई आपकी आजादी नहीं है। आजादी के मायने समझने होंगे, एक दिन की चर्चा से नहीं, ये हमें हमारी नैतिक ड्यूटी के रूप में हमें समझना चाहिए कि हाँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं इन चीजों का ख्याल जरूर रखूं। जिस चीज से आपको तकलीफ होती है, समझ के चलिए कि जो दूसरों को आप तकलीफ देना चाहते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि आपकी समझदारी है। बहुत सारी चीजें हैं जो समय समय पर, एक बड़ी बात ये जो निकल करके आई है कि वाकई हमारी पीढ़ी कोई सी भी हो, लेकिन हिस्ट्री जरूर पढ़ानी चाहिए कि आजादी मिली कैसे और आपको संभाल के क्यों रखना है उसे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जश्न आजादी में इतना ही। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।